हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान जीके की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज अपनी चौथी क्लास है। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो आप भी सभी अपने मित्रों को, जो कि राजस्थान में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उसको शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा में। पहला क्वेश्चन है, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बांगड़ के गांधी डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। तो बांगड़ के गांधी कौन थे? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो बांगड़ के गांधी थे भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था डूंगरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और प्रजामंडल में बहुत सहयोग प्रदान किया। दूसरा क्वेश्चन है, राजपूताना का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में टोटल 26 जिले थे। तो 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला था अजमेर, जो कि 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। जबकि 27वां जिला था धौलपुर। कौन सा था? 27वां जिला था धौलपुर। और 28वां जिला था बारां, जबकि 29वां जिला था दौसा। और 30वां जिला था राजसमंद। और 31वां जिला था हनुमानगढ़। और 32वां जिला था करौली। और 33वां जिला था प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1113 ईस्वी में किस चौहान शासक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर का किला बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1207 ईस्वी में किस कछुआ शासक ने मीणा को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कोकिल देव ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जैन श्रेष्ठ दानक ने करवाया था जैन मंदिरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने, जिसको उदय सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है, उसने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नक्की झील का। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राणा संग्राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1543 में जेतारण गांव में गिरी सुमेल की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराणा उदय सिंह द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1572 व 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर को किसको सुपर्द किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोटा राजा उदय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध भरतपुर किनके मध्य हुआ था? यानी कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा शासक ने अजमेर पर कब्जा किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिंधिया ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अलवर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित वार्धक्य नीति का प्रथम शिकार हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा करौली। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ठाकुर कुशल सिंह ने परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेजर बर्टन। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? यानी कि 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नसीराबाद
छावनी से 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, जो कि भील आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से किसका संबंध था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरविलास शारदा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1936 में मगाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 24 है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिरोही। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चंद्रसेन ने आजीवन क्या किया था? अकबर का प्रतिरोध, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीकानेर के रायसिंह को जोधपुर दुर्ग सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोहम्मदाबाद रखा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1956 को हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर का क्या हुआ था? राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अजय पाल ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 32 है, अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल से किस महाजनपद का भाग रहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मत्स्य जनपद का भाग रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हसन खां मेवाती। क्वेश्चन नंबर 34 है, अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह था। क्वेश्चन नंबर 37 है, आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले से आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चांदी से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किससे निर्मित थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तांबे से। क्वेश्चन नंबर 40 है, इतालवी भारतविद लुइगी टेस्सीटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 41 है, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्षत्रियों से। क्वेश्चन नंबर 42 है, उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराणा उदय सिंह को, उदय सिंह द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 43 है, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अक्षय कीर्ति व्यास को। क्वेश्चन नंबर 44 है, उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1559 में उदय सिंह द्वारा क्या की गई थी? उदयपुर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 47 है,
ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है, यानी कि धर्मत जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 49 से औरंगजेब से महाराजा अजित सिंह की रक्षा किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दुर्गादास राठौड़ ने अजित सिंह की रक्षा की थी। क्वेश्चन नंबर 50 से करौली जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोपाल पाल, करौली जिले का पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 51 है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, कालीबंगा अवशेष किस नदी के किनारे मिले हैं? तो इसका आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे। या सरस्वती नदी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? गग्गर नदी भी कहा जाता था। सॉरी, गग्गर नदी को प्राचीन समय में सरस्वती नदी भी कहा जाता था, क्योंकि अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? गग्गर नदी हो गया। इस वजह से कालीबंगा जो सभ्यता थी वह गग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? तो कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि काली प्लस बंगा। काली प्लस बंगा, काली मतलब काला और बंगा यानी कि क्या होता है? चूड़ियाँ, यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 54 है, कालीबंगा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो कालीबंगा का विकास हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है, कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमलानंद घोष को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रास्तापाल, जो कि डूंगरपुर जिले में पड़ता था, वहाँ की निवासी थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दयाराम साहनी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केसरी सिंह बारहट को। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस चीनी यात्री ने पीनमाल की यात्रा की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ह्वेन सांग ने पीनमाल की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, जो कि सीकर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बयाना। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस राजपूत शासक ने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराणा सांगा ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सरताण, छाप गुरु, राई रायन, दान गुरु की उपाधियां के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस रानी ने अपना सिर काट कर अपने पति के पास भिजवा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाड़ी रानी सहल कंवर। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस शताब्दी में राजपूतों का उदय हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6ठी शताब्दी में राजपूतों का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस शासक से नाराज होने के कारण 1543 में शेरशाह ने मारवाड़ पर हमला किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मारवाड़ के शासक मालदेव से। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस स्थान को बांगड़ का वांगड़ का जलिया बाग कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मानगढ़
को। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओसिया का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोकुलभाई भट्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जानकीलाल बांड। क्वेश्चन नंबर 77 है, टीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 78 है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंडित नैनू राम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन से प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नागपट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा राव मालदेव। क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोंडरमल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बटाई। क्वेश्चन नंबर 82 है, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बनास। क्वेश्चन नंबर 84 है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1913 को। क्वेश्चन नंबर 85 है, चावंड महाराणा प्रताप से किस प्रकार जुड़ा था? मृत्यु स्थान। क्वेश्चन नंबर 86 है, चेतक नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 87 है, चौसा का युद्ध किनके बीच में लड़ा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 88 है, चौहान साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वासुदेव चौहान। क्वेश्चन नंबर 89 है, चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सपात लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 90 है, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस स्थान की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संपत सभा। क्वेश्चन नंबर 91 है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जमनालाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 92 है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 93 है, जयसिंह ने जंतर मंतर किस शहर में बनवाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयपुर बनारस में। क्वेश्चन नंबर 94 है, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 95 है, जेल में जिंदा जला दिए जाने वाले क्रांतिकारी नेता थे सागरमल गोपा। क्वेश्चन नंबर 96 है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किस वंश की देन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रतिहार वंश की। क्वेश्चन नंबर 97 है, जोधपुर के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राव जोधा। क्वेश्चन नंबर 98 है, झुंझुनू व भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोहम्मद खां व राव अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 99 है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमीर खां पिंडारी। क्वेश्चन नंबर 100 है, डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराणा स्वरूप सिंह। ये होते हैं आज के 100 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा।